ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। अब की बार इस व्रत का बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार का दिन भी गणेश जी भगवान को समर्पित है। तो दोनों एक दिन और तीसरा अधिक मास में आने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। जो भी गणेश भक्त इस दिन पूरे विधि विधान से गणेश जी भगवान की पूजा करके व्रत रखते हैं तो उन्हें गणेश जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। इस चतुर्थी तिथि को वरदा विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से बुद्धि तेज होती है, धन समृद्धि आती है, संतान सुख प्राप्त होता है और भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि पूरे साल बनी रहती है। व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर गणेश जी भगवान को सिंदूर से तिलक करके 21 दुर्वा अर्पित करें और उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना करते हुए मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि मोदक गणेश जी भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। इस व्रत का पारण आप दोपहर के बाद भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी, उसके बाद में आज अपने सुनेंगे शालिग्राम जी की और उसके बाद सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का चौथा अध्याय और उसके बाद में भागवत कथा। तो नित्य नियम से सुनते रहिए, क्योंकि अधिक मास में पूजा अर्चना करना और भगवान की कथाओं को सुनना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। यह महीना सब महीनों में सबसे उत्तम माना गया है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी।
तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छिंटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं शालिग्राम जी की कथा। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हमेशा से ही शालिग्राम जी की सेवा करती थी। हर साल कार्तिक के महीने पूरे नियम से कार्तिक स्नान करती और तुलसी शालिग्राम की पूजा किया करती थी। अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु जी की सेवा में ही अर्पित किए रखती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि मैं पुष्कर स्नान करके आऊं। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि स्नान करने तो मैं चली जाऊंगी, पर मेरे शालिग्राम की सेवा और तुलसी में जल कौन सिंचेगा। तो काफ़ी देर विचार करने के बाद वह अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहन, मैं पुष्कर जा रही हूँ और तुम्हें एक काम सौंप कर जा रही हूँ, उसे अच्छे से करना। मेरे घर शालिग्राम जी और तुलसी जी हैं, उन्हें अपने घर ले आओ और जब तक मैं पुष्कर से लौट कर ना आऊँ तब तक तुम्हें उनकी सेवा करनी है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, मैंने तो कभी जीवन में कार्तिक स्नान नहीं किया, ना कभी कोई पूजा पाठ किया है। तुम मुझे बता दो कि क्या करना है, मैं वैसे ही कर दूंगी और तुम आराम से पुष्कर जा आना। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि बहन, सुबह सवेरे इनको उठाना है और गंगा जी से लोटा भरकर पानी का लाना है। आते समय बगीचे से फूल भी तोड़ लाना। भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन का तिलक लगाना, पुष्प चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को जो भी तुम रसोई में भोजन बनाओ उसका भोग लगा देना और तुलसी जी में 1 लोटा जल सींच देना। शाम के समय एक घी का दीपक जला देना। बस मेरी तो ऐसी ही सेवा है। अगर बहन तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पुष्कर स्नान करके आऊँ। अब बूढ़ी हो चली हूँ,
पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। तो पड़ोसन ने अपनी सहमति दे दी। अब बूढ़ी माई तो पुष्कर चली गई। अब दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी। पहले खुद ने स्नान किया और फिर जैसा बूढ़ी माई ने कहा था सब कुछ वैसा ही किया। और जब भोजन बनाया तो भगवान को थाली में भोग परोस दिया और कहा कि भगवान भोग लगाओ। थोड़ी देर बाद आकर देखा कि चलो थाली ले आती हूँ, बर्तन साफ करूँगी। तो यह सोचकर वह शालीग्राम जी के पास गई तो देखा दूध तो ज्यों का त्यों पड़ा है। तो उसे देखकर बड़ी चिंता हुई और कहने लगी कि हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो मुझे भला बुरा कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो वो 1 महीने आने वाली नहीं है। तुम हो कि पहले दिन ही कुछ खा नहीं रहे हो, तो 1 महीना कैसे बीतेगा। तो इस तरह काफ़ी देर तक मान मनमार करती रही, लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया। फिर वो कहने लगी कि हे भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी कुछ भी नहीं खाऊंगी, भूखी प्यासी जमीन पर बैठी रहूंगी। यह कहकर वो वहीं पर बैठ गई। तो भगवान सोचने लगे कि अब तो दर्शन देने होंगे, वरना 1 महीने में मैं तो दुबला होऊंगा या नहीं, ये तो दुबली हो जाएगी। और फिर भगवान दर्शन देने के लिए तैयार हो गई। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गई। दूध उठाकर पी लिया, थाली में जो भोजन था वो जीम लिया। अब रोजाना ऐसा ही होता रहता। एक दिन भगवान ने उससे कहा कि तुम कहो तो मैं गौएं चरा लाऊं। तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े दिन रहोगे, क्यों जाते हो। तुम्हारी मालकिन कहेगी कि मेरे शालीग्राम से तुमने काम करवाया था। पर भगवान ने कहा कि नहीं, मैं गौएं चराने तो जाऊंगा। अब इस तरह कहकर भगवान जी ने उसके घर से गौएं खोल ली और फिर सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गौओं को चराने के लिए जंगल में चले गए। गौएं बड़ी आराम से पूरा दिन चरती रही और शाम को लेकर आ गई। अब रोजाना पड़ोसन जो भी भोजन परोसते, भगवान तो बड़े प्रेम से खा लेते और गौओं को लेकर जंगल में चले जाते। इस तरह महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बुढ़िया घर आ गई। आते ही सोचने लगी कि पहले स्नान कर लेती हूँ, घर की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, फिर शालीग्राम और तुलसी को ले आऊँगी। तो बुढ़िया ने घर की साफ सफाई की, मंदिर में गंगा जल छिड़का, घी का दीपक जलाया और फिर पड़ोसन के पास गई। तो पड़ोसन उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बहन, पुष्कर से आ गए, पता ही नहीं चला। तुम्हारी यात्रा कैसे रही। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि मेरी यात्रा तो अच्छी रही, मेरी तबीयत की छोड़ मेरा शालीग्राम दे, मैं उसे लेने आई हूँ। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, शालीग्राम तो शाम को आएंगे, तब ले जाना, अभी तो वो गौएं चराने जंगल में गए हैं। तो बुढ़िया शालीग्राम जी के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। बुढ़िया कहने लगी कि तू झूठ बोल रही है, कभी शालीग्राम भी गौएं चराने जाते हैं क्या। तो पड़ोसन कहती है कि मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी गौएं चराने तो गए हैं। तो दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। हाथापाई की नौबत आ गई। सारे गांव के लोग शोर शराबा सुनकर इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन उनसे कहने लगी कि आप लोग बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकल गया है तो शाम तक सब्र करे, शाम को शालीग्राम जी आएंगे तब उन्हें ले जाना। पर ये तो मान नहीं रही, कहती है कि तू झूठ बोल रही है। तो बुढ़िया चुपचाप धरना देकर बैठ गई, किसी से कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगी कि पुष्कर जाकर आई हूँ और इस तरह सबसे गाली गलौज करूँगी तो मेरा तो पुण्य ही व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर बैठी रहूँ। तो वो मौन व्रत धारण करके उसी के आंगन में बैठ गई। पड़ोसन बेचारी कहती कि बहन, कितने लंबे सफ़र से आई हो, चाय दूध पी लो, भोजन कर लो, कुछ तो खाओ, थक गई होंगी। पर बुढ़िया पड़ोसन की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो परेशान होकर पड़ोसन भी उसके पास बैठ गई। अब बुढ़िया ने आंख बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए, भगवान का स्मरण करने लगी। दोपहर से शाम हो गई। शाम होते ही भगवान आ गए और गौओं को उनकी जगह छोड़कर मंदिर में विराजमान हो गए।
तो पड़ोसन बुढ़िया से कहने लगी कि बहन जाओ, तुम्हारे भगवान आ गए हैं और उन्हें ले जाओ। तो बूढ़ी माई मंदिर में भगवान को विराजमान देखकर बड़ी ही हैरान हुई और कहने लगी कि तूने कहीं छुपाया था, अब निकाल कर बाहर रख दिया और बोल रही है कि आ गई। क्यों, कोई शालिग्राम के पैर लगे हैं जो आ गए हैं? तो वह पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, बूढ़ी माई को अपना रूप दिखाओ, ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इससे मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। हे प्रभु, मैंने कभी भी जीवन में भगवान की पूजा अर्चना नहीं की है, सिर्फ आपको ही भोजन कराया है। हे प्रभु, आप प्रत्यक्ष दर्शन दो। तो इस तरह पड़ोसन के कहने पर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए और बूढ़ी माई से कहा कि हे माई, अब तो तुम्हें भरोसा है। तो बूढ़ी माई तो अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर हैरान हो गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हारी कितनी निष्ठा से पूजा की थी, फिर भी आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो भगवान कहने लगे कि हे माई, तुम्हारी पड़ोसन भोली वाली थी, इसे पता भी नहीं था कि भगवान सच में भोग लगाते हैं या नहीं लगाते। तो इसने निश्चय कर लिया कि जब तक मैं भोजन नहीं करूँगा, ये भी भोजन नहीं करेगी। तो मुझे मेरी भोली भक्तन पर दया आ गई और मुझे दर्शन देने पड़े। फिर बुढ़िया को आशीर्वाद देते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह सब देखकर बूढ़ी माई की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर पड़ोसन से कहने लगी कि बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि शालिग्राम भगवान ने तुम्हें सच में दर्शन दिए हैं। मैंने तो शालिग्राम और तुलसी की पूजा में सारी उम्र गुजार दी और तूने तो थोड़े ही समय में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हो गई और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। बूढ़ी माई को पड़ोसन ने अच्छे से भोजन करवाया और कहा कि बहन, मैं तो कहती हूँ कि रात भर यहीं पर आराम करो, हम बातें करेंगे, सुबह सवेरे चली जाना। तो बूढ़ी माई वहीं पर रुक गई और सुबह शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गई। फिर उसी तरह नित्य नियम से शालिग्राम जी की पूजा और सेवा करने लगी। हे शालिग्राम भगवान, जिस तरह आपने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना जो आपकी इस कथा को प्रेम भाव से सुने, पूरी श्रद्धा रखे, पूरा विश्वास रखे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का चौथा अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे, वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम सब तुम्हें बताते हैं, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। अधिक मास भगवान से कहने लगा कि हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरि, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मल मास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपने बीच में से निकाल दिया है। मैं बहुत ही दुखी हूँ और दुखी होकर ही आपकी शरण में आया हूँ। क्या आप इस तरह दुखी होकर शरण में आए हुए मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? उन महीनों को देखकर जिनके अपने अपने स्वामी हैं और मेरा कोई स्वामी नहीं है, मुझे शुभ कर्म में वर्जित मानकर मुझे स्वामी रहित देखकर क्या आपको दया नहीं आ रही? मेरी इस दशा को देखकर आप में यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की आपने जैसे रक्षा की थी, वैसे ही हे दीन वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मेरी रक्षा करिए। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की थी, वैसे ही हे दीनदयाल, मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। यमुना जी में कालिया नाग के विष से गौओं को चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की थी, वैसे ही मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी भी रक्षा करिए। पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे आपने वृक्ष में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की थी,
हे दीनवत्सल, वैसे ही आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से जैसे राजाओं की आपने रक्षा की थी, हे दीनवत्सल, वैसे ही आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट से आकर रक्षा कर दी थी, वैसे ही हे दीनवत्सल, मुझ शरण में आए हुए की रक्षा करिए। तो इस प्रकार दीन विनती करते हुए स्वामी रहित वह मलमास आंसू बहता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसको रोते देखकर भगवान बहुत ही जल्दी दया से भर गए और अपने पास खड़े दीन मुख मलमास से कहने लगे कि हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम जरूर बचाएंगे। तुम इस तरह दुखी मत होवो। चाहे कोई भी हो, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, वह दुख करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता है, तो तुम किस लिए यहाँ आकर शोक को मन में दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, तो फिर तुम भयभीत क्यों हो? यहाँ तो नित्य आनंद रहता है, किसी भी प्रकार के कोई दुख के लिए जगह नहीं है। फिर तुम यहाँ बैकुंठ में आकर दुखी कैसे हो रहे हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर बैकुंठवासी देखो किस तरह हैरान हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों कर रहे हो? तो भगवान के इस तरह के वचन सुनकर जिस तरह कोई व्यक्ति अपने सिर पर बड़ा भारी बोझ रखा हो और उसे नीचे रखकर श्वास पर श्वास लेता है, उसी प्रकार मलमास भी बोझ से रहित और लंबी श्वास लेकर भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आकाश की तरह आप संसार में व्याप्त होकर बैठे हैं, चर अचर में व्याप्त। हे विष्णु जी, आप तो सबके साक्षी हैं, संसार भर को देखते हैं। विषय की सनिधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? फिर भी आपने पूछा है, तो मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखी तो मैंने ना किसी को देखा है और ना किसी को सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों में हमेशा बिना किसी भय के प्रसन्न होकर विचरते हैं। लेकिन मेरा ना तो कोई नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है, और ना ही मुझे कोई आश्रय देने को तैयार है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्यों से मेरा निरादर किया है। सारे के सारे यही कह रहे हैं कि यह तो मलमास है, सर्वदा त्यागने योग्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है। इस तरह ना जाने कौन कौन सी निंदनीय बातें कहते हैं। यह सब सुनकर मैं तो बहुत ही दुखी हो गया हूँ और मैं मरने की इच्छा करता हूँ। मुझ में अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे निंदनीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस? हे भगवान, यह सब कुछ आप जानते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब इससे अधिक मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है। वेदों में तो आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मैं बार बार कुछ कहता रहूं, यह अच्छा नहीं लगता। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। मैं अब इस तरह निंदनीय होकर जी नहीं सकता हूँ। ऐसा बार बार कहकर वह अधिक मास चुप हो गया और एकाएक विष्णु जी के निकट गिरकर बेहोश हो गया। तब इस तरह मलमास को गिरते हुए देखकर भगवान की सभा के सारे लोग बड़े ही विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी बताने लगे कि इस प्रकार
कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए कहने लगे। इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी चुप हो गए तो देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा, जल्दी से बताइए, हमारे मन में सुनने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर श्री नारायण जी कहने लगे कि हे पाप रहित, हे देवऋषि नारद, जो श्री हरि ने मल मास के प्रति कहा वह सब कुछ हम तुम्हें सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत कथा हमसे पूछते रहते हैं, इसके कारण आप धन्य हैं और हमारे सबसे प्रिय हैं। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और विलाप करने लगी और उनके मन में कान्हा जी के दर्शनों की लालसा इतनी बढ़ गई कि वे अपने आप को रोक नहीं पाई और सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के समान सभी के मन को मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को फिर से आया देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक साथ ही इस प्रकार उठ खड़ी हुई जैसे प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना का संचार हो गया था। तभी एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुज दंड को अपने कंधे पर रख लिया और तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया और चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान की विरह से बड़ी जलन हो रही थी, वह बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। और पांचवी गोपी प्रेम से व्याकुल होकर अपनी भौहें चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रसपान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। और सातवीं गोपी अपने नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मगन हो गई। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था, वे उस दुख से मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगी। यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निर्तिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी अधिक शोभायमान हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने
उन वृद्ध सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भंवरे भी इधर उधर मंडरा रहे थे। उस दिन सर्द पूर्णिमा थी। चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं अता पता नहीं था। सर्वज्ञ आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया हुआ था। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीलाओं के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती है और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती है, धन्य हो जाती है। वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गई थी। फिर उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को उतार कर अपने सबसे प्यारे कान्हा जी के विराजने के लिए नीचे बिछा दी। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नियों पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे तो उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी बाहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। इस तरह वे उनके सहज स्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती कि कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से उनका ही दोष स्वीकार करने के लिए कहने लगती। कभी कोई गोपी कहने लगती कि नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। हे प्यारे, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मेरी प्यारी सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो वह सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। ना तो उसमें कुछ अपनापन है और ना धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए होता है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता। हे सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही क्रोधशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा होता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं रहा। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। और तीसरे वो हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। हे गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी अधिक निरंतर मुझ में लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सारा धन मिल जाए
और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है। वैसे ही मैं भी मिल मिलकर फिर छिप जाता हूँ। हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति कहीं और ना जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता ना करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए मैं तुम सब लोगों से प्रेम करता हुआ अचानक छिप गया था। अतः तुम सब मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी तोड़ नहीं पाते हैं। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से अमर जीवन के अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी चुका नहीं सकता हूँ। मैं तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ही ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उत्तीर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही रहूँगा। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, गोपियाँ भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी को सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप शेष था उससे भी वो मुक्त हो गई। अब भगवान कान्हा जी से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। उस समय उन सभी गोपियों को ऐसा अनुभव हो रहा था कि हमारे प्राण प्यारे हमारे पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रस उत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई थी। सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर आ पहुंचे थे। उस रास उत्सव के दर्शनों की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की जो दिव्य दुंदुम्बियां थी वो अपने आप बज उठी थी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी थी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे थे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब और करदनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे थे। असंख्य गोपियां थी, इसीलिए वह मधुर ध्वनि भी बड़े जोरों की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर वरिज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की यह बड़ी ही अनोखी शोभा हुई। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अनगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हों। नृत्य के समय गोपियाँ तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, कभी बड़े वेग से तो कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ ऊपर उठा उठाकर भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी वे बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, कभी टेढ़ी बोहें करके मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। केसों की चोटियां ढीली पड़ गई, नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। हे राजन, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण सांवले सांवले मेघमंडल हैं
और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। हे राजन, गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का स्पर्श पा पाकर और भी अधिक आनंद मगन हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी अधिक ऊंचे स्वर से राग अल्पा रही थी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। इससे आगे अपनी सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। पुरुषोत्तम माह में भागवत कथा को सुनना बहुत ही पुण्यदायक होता है, तो नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब एक कहानी अपनी सुनते हैं राधा रानी की। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे, जो हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनके रोजाना का यह नियम था, जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते कई साल बीत गए। समय बीतता गया, पर संत जी ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते वो 80 वर्ष के हो गए। एक दिन सुबह जल्दी उठे और हमेशा की तरह यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे, तो दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लेकर आता है, कोई लहंगा चुनरी लेकर आता है। मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया। जब सारे लोग मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा। लेकिन क्या लेकर आऊँ जिससे राधा रानी खुश हो जाए? यह सोचकर संत जी अपनी कुटिया में आ गई। सारी रात सोचते सोचते गुजार दी। सुबह जल्दी उठे, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजा कर ली। बाद में बाजार चले गए और सबसे सुंदर लहंगा और चुनरी का कपड़ा ले आई और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीलने लगे। सुंदर से सुंदर उसे सीला और फिर उसमें गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया, तो मन में सोचने लगे कि इस लहंगे चुन्नी को पहनकर राधा रानी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर संत जी उस लहंगे चुन्नी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा। आज तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोच रहे थे और चलते जा रहे थे। इतने में बरसाना की एक लड़की आई और कहने लगी कि बाबा, आज तो आप बहुत ही खुश हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। उस लड़की की बात सुनकर बाबा कहने लगे कि बेटा, आज मैंने लहंगा चुनरी बनाया है, राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनाया है। आज मैं लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो वह लड़की कहने लगी कि बाबा, मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसे लहंगा चुनरी बनाई है। तो बाबा ने जैसे ही वो लहंगा चुन्नी दिखाई, तो उसे देखते ही वो कहने लगी कि अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, ये तो मुझे दे दो। तो बाबा कहने लगे कि बेटी, मैं तुझको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा। ये तो मैं राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनवा कर बड़े प्यार से लाया हूँ, तुम्हें कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया और बार बार कहने लगी कि बाबा, ये तो मुझे दे दो। पर बाबा भी अपनी जिद पर अड़े थे कि तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा, पर ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि वह बाबा के हाथ से वो लहंगा चुन्नी छुड़ाकर छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हो रहा था कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया। जब आज लेकर आया हूँ तो वो कन्या लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँ।
यह सोचते हुए बाबा वही सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। तभी वहां पर कुछ संत आए और पूछने लगे कि बाबा क्या बात है, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को सारी बात बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया कि आप दुखी मत होवो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी लेकर आ जाना और राधा रानी को पहना देना। चलो अब तो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और उन्हें लेकर राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। बाबा ने रोना तो बंद कर दिया, फिर भी उनका मन बहुत ही उदास था। वो सोच रहे थे कि कल मैं तो राधा रानी से वादा करके गया था कि कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊँगा, और आज मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। पर क्या पता राधा रानी की इच्छा ही नहीं थी जो मेरे हाथों से बनी पोशाक पहने। ऐसा सोचकर कभी कुछ बाबा बड़े ही परेशान होते हुए मंदिर में जा रहे थे। मंदिर पहुंचकर वहां पर बैठ गए और मंदिर के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि राधा रानी ने वही पोशाक पहनी थी जो बाबा ने अपने हाथों से सिली थी, जिसे वो कन्या लेकर भाग गई थी। अब बाबा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो बड़े ही हैरान थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और फिर बाबा कहने लगे कि राधा रानी, आप इतना भी इंतजार नहीं कर सकी कि मैं ड्रेस लेकर आप तक आऊं। आप तो मंदिर में आने से पहले ही सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। तभी बाबा के अंतर मन से आवाज आई कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम भी है। इसीलिए तो मैं खुद आकर आपसे छीन कर ले गई थी, और देखो आज मैंने पहन रखी है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो यह सुनते ही बाबा तो भाव विभोर हो गए और गाने लगे कि मेरी विनती यही है राधा रानी, अपनी कृपा बरसाए रखना। हे महारानी, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी, अपनी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। कृपा बरसाए रखना। हे महारानी, कृपा बरसाए रखना। बोलो राधा रानी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया।
जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी
कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से। निक्की गुप्ता कुबेर स्थान से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। रजनी बड़ोला
उत्तराखंड से, सरला रानी करनपुर से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, अनीता गुप्ता इंदौर से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, विमला नेपाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, तंतु बेटी मुजफ्फरनगर से, कमला गुरुग्राम से, निर्मला सिसोदिया, कपिल सिसोदिया, ईशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया, वंशु सिसोदिया, विशाल सिसोदिया दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सुनीता रानी मेरठ से, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, कमला अग्रवाल बंगाल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सरस्वती सोनी जोधपुर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, निकिता राजपूत गुना से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, मंजू कौशिक शहादरा से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, निर्मला पांचाल करनाल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, विमल सोनी हिसार से, किरण पानीपत से, बीना, देविका, कनिका, तुलसी वाशने अलीगढ़ से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, विमलेश बघेल हनुमानगढ़ से, चंद्रकांता दिल्ली से, अंश कुमार जोशी दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, दिव्यांशी बघेल, रितु बघेल, हितक बघेल राजस्थान से, कुसुम कोटा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, मधु विनोद प्रजापति जबलपुर से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, सहानी मिश्रा, गौरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, पूनम यादव करेली से, ईशा साहू, रीना साहू, ध्रुव साहू झांसी से, सावित्री गौड़ कोलारस से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, कुसुम बघेल दिल्ली से, जगदीश प्रसाद जाट मध्य प्रदेश से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, अनिल कांता दिल्ली से, रेखा जनकपुर से, सरोज कुमारी हरियाणा से, सुनीता रानी
अनीता अमृतसर से। तो ये हैं उन प्यारे श्रोताओं के नाम जो नित्य नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को अंत तक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।